मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाज शास्त्र एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। हमने आपको पिछले वीडियो व्याख्यान में हिंदू सामाजिक जीवन में धर्म का महत्व एवं हिंदू धर्म के दोषों के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, हिंदू धर्म और परिवर्तन, यानी हिंदू धर्म क्या है और उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों के क्या कारण हैं। क्योंकि जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो व्याख्यान में बता चुके हैं कि हिंदू धर्म के 3 प्रमुख स्वरूप माने गए हैं और उनमें सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आप धर्म, ये तीनों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। क्योंकि सामान्य धर्म को मानव धर्म भी कहते हैं और इसके अंतर्गत वो नैतिक नियम आते हैं जिनके अनुसार आचरण करना प्रत्येक व्यक्ति का परम दायित्व है। ये सामान्य धर्म है हिंदू धर्म का। और जबकि विशिष्ट धर्म को स्वधर्म भी कहा गया है, क्योंकि विशिष्ट धर्म के अंतर्गत वे कर्तव्य आते हैं जिनका समय, परिस्थिति, स्थान विशेष को ध्यान में रखते हुए पालन करना व्यक्ति के लिए परम आवश्यक है। क्योंकि विशिष्ट धर्म के अंतर्गत ब्राह्मण, शूद्र, गुरु, शिष्य, पति, पत्नी, माता पिता और पुत्र सभी के लिए अलग अलग कर्तव्यों की बात कही गई है। और विशिष्ट धर्म के अंतर्गत आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, कुल धर्म, राज धर्म, युग धर्म, मित्र धर्म और गुरु धर्म आदि धर्म आते हैं। और जबकि आपद धर्म वह धर्म होता है जो आपातकालीन स्थिति में, यानी संकट या विपत्ति को दूर करने के लिए व्यक्ति को, यानी उस व्यक्ति को टालने के लिए झूठ बोलने तक की अनुमति प्रदान की गई है। हिंदू धर्म का अनेक दृष्टि से महत्व भी है और उसमें कुछ दोष भी उत्पन्न होते जा रहे हैं। अतः हम हिंदू धर्म और उसके परिवर्तन के बारे में डॉक्टर राधाकृष्ण के अनुसार बताने का आज प्रयास करेंगे। हिंदू धर्म और परिवर्तन जो इस प्रकार से है। हिंदू धर्म और सामाजिक परिवर्तन जो अनेक विद्वानों, उनमें विज्ञानेश्वर डॉक्टर राधाकृष्ण आदि विद्वानों के अनुसार इस प्रकार से है। क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का अटल और शाश्वत नियम है और वो होकर ही रहता है, चाहे वो किसी भी दिशा में हो। उसी प्रकार से भी हिंदू धर्म में जो अनेक परिवर्तन हैं वो इस प्रकार से है। क्योंकि प्रगति और परिवर्तन प्रत्येक समाज की निरंतरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि हिंदू धर्म में आवश्यक परिवर्तनों के महत्व को स्वीकार कर उनके लिए स्थान रखा गया है। डॉक्टर राधाकृष्ण ने इस संबंध में लिखा है कि किसी भी जीवित समाज में निरंतर बने रहने की शक्ति और परिवर्तन की शक्ति दोनों ही होनी चाहिए। किसी असभ्य समाज में एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक शायद ही कोई प्रगति होती हो। परिवर्तन को बहुत संदेह की दृष्टि से भी देखा जाता है और सारी मानवीय ऊर्जाएं स्थिति को यथापूर्व बनाए रखने का केंद्रित भी रहती है। फिर किसी सब समाज में प्रगति और परिवर्तन ही उसकी गतिविधियों में जान होते हैं, गतिविधि की जान होते हैं। समाज के लिए अन्य कोई वस्तु इतनी हानिकारक नहीं होती जितना कि घिसी पिटी विधियों में और पुरानी पड़ गई आदतों से चिपके रहना, जो केवल जड़ता के कारण बची है या चली आ रही है। हिंदू विचारधारा में आवश्यक परिवर्तनों के लिए स्थान रखा गया है। क्योंकि हमारी ललित संस्थाएं नष्ट हो जाती हैं, वे अपने समय में धूमधाम से रहती हैं और उसके बाद समाप्त भी अपने आप ही हो जाती हैं। वे काल की उपज होती हैं और काल का ही ग्रस बन जाती हैं। परंतु हम धर्म को इन संस्थाओं के किसी भी समूह के साथ एक या अभिन्न नहीं समझ सकते। वह इसलिए बना रहता है क्योंकि इसकी जड़ें मानवीय प्रकृति में हैं और वो अपने किसी भी ऐतिहासिक मूर्त रूप में
समाप्त हो जाने के बाद भी बचा रहता है। अतः हिंदू धर्म की पद्धति या धर्म की पद्धति परीक्षणात्मक परिवर्तन की है, क्योंकि जब सब संस्थाएं परीक्षण या यहाँ तक कि संपूर्ण जीवन ही परीक्षण है, तो ये भी स्पष्ट है कि हिंदू समाज की प्रगति हेतु परिवर्तन भी अति आवश्यक है, क्योंकि संस्थाएं समय विशेष की उपज होती हैं और समय के साथ साथ परिवर्तित और नष्ट भी हो जाती हैं, और धर्म इन संस्थाओं को अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ नहीं माना जा सकता है, क्योंकि परिवर्तन के बिना विकास भी संभव नहीं है, लेकिन परिवर्तन से कई बार पतन भी हो सकता है। इसलिए यदि ऐसा धर्म या ऐसा कार्य जिससे यदि विकास हो रहा हो, तो उस धर्म में या सिद्धांतों में परिवर्तन भी अति आवश्यक है, क्योंकि एक युग विशेष के विश्वासों, प्रथाओं और संस्थाओं को उसी रूप में दूसरे युगों के लिए स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन लाना भी अति आवश्यक होता है। अन्यथा ये समाज की प्रगति में बाधक बन सकते हैं, और वो बाधक बन जाती हैं, क्योंकि बिना परिवर्तन के विकास संभव नहीं है और न ही प्रगति संभव है। हिंदू शास्त्रकार इस बात से भी परिचित थे कि समाज एक धीरे धीरे होने वाली उन्नति है। सड़ी गली और मृत वस्तुओं को हटाकर रास्ता साफ करना पड़ता है। विज्ञानेश्वर ने बतलाया है कि अनुपयुक्त कानूनों को, चाहे वे शास्त्रों द्वारा स्वीकृत हो कि क्यों न हो, समाज को अस्वीकार कर देने का अधिकार है, और कानून आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं और समय विशेष की वे उपज भी होते हैं, और समय के बदलने पर समाप्त भी वो कर दिए जाते हैं। उसी प्रकार हिंदू धर्म के हिंदू कानूनों में शास्त्रों के भाष्यकारों ने भी समय समय पर आवश्यक परिवर्तन किए हैं, और सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न होने से बचाने के लिए भी यह अति आवश्यक भी है कि परिवर्तित परिस्थितियों के संदर्भ में भारतीय सामाजिक संस्थाओं का विश्लेषण किया जाए और उनमें आवश्यक परिवर्तन को भी स्वीकार किया जाए, और धर्म के मौलिक सिद्धांतों और मान्यताओं को भी बनाए रखा जाए, जिससे कि प्रत्येक परिवार, समाज, व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सके। और उसके बावजूद भी यानी हिंदू धर्म में कुछ जो परिवर्तन के कारण हैं वे भी इस प्रकार से हैं। हिंदू धर्म में परिवर्तन के कारण, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि परिवर्तन होना अति आवश्यक है, लेकिन किसी हमारी पुरानी आदत को छोड़ना भी इतना आसान नहीं है, और नया कुछ सीखने या उसको अपने आदत में डालना भी आसान नहीं होता है। अतः हमें कुछ पुराना भुलाने के लिए और नया कुछ सीखने के लिए भी हमें कुछ समय चाहिए, जिससे कि हम समय के आधार पर, समय के अनुसार कुछ परिवर्तन कर सकें। वैसे वर्तमान समय की यदि बात करें तो अनेक ऐसे कारक हैं, ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिन्होंने हिंदू धर्म के प्रभाव को काफ़ी शीतल किया है और उनमें काफ़ी आमूल-चूल परिवर्तन भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें और कुछ परिवर्तन की आवश्यकता भी है और परिवर्तन होना भी चाहिए। और हिंदू धर्म में जो परिवर्तन के जो प्रमुख कारण हैं उनमें औद्योगिकरण ने भी हिंदू धर्म के सिद्धांतों, नियमों में काफ़ी परिवर्तन किया है। आज हम देखते हैं एक बड़े फैक्ट्री या कारखानों में सभी लोग, सभी जातियों के, सभी धर्मों के एक साथ उस फैक्ट्री या कारखाना में या सरकारी कार्यालय में काम करते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, उठते बैठते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार, प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं। जो भी और जाति के जो प्रतिबंध हैं उनमें भी काफ़ी शीतलता देखने को मिलती है। सेकंड कारण है नगरीकरण। नगरीकरण ने भी हिंदू धर्म में काफ़ी परिवर्तन किए हैं, क्योंकि नगरीकरण, लोग गाँव से छोड़कर शहरों में जा बसे और वहीं रहने लगे, और वे शहरों में अपने जात पात या पुरानी जो पद्धति है या पुरानी जो परंपरा हैं
उनको काफ़ी में शीतलता बरतने लगे हैं और नगरों के हिसाब से वो अपना जीवन जी रहे हैं। पाश्चात्य मूल्यों के प्रसार एवं पश्चिमी जो संस्कृति है उसके मूल्यों का प्रचार प्रसार के कारण भी हिंदू धर्म के सिद्धांतों और मूल्यों में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है तथा शिक्षा के बढ़ते हुए प्रतिशत और प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा सरकारी नीतियों ने भी समाज को परंपरावाद से आधुनिकीकरण की ओर बढ़ने में काफ़ी परिवर्तन किया है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा साधन है जो परिवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि शिक्षा के कारण ही व्यक्ति, परिवार, समाज अपना विकास कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, प्रगति कर सकता है। और शिक्षा से ही हम पुरानी जो अंधविश्वास चले आ रहे थे उनको भी हम छोड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जो भी यानी शिक्षा ने भी हिंदू धर्म में के जो सिद्धांत हैं, जो उसके नैतिकता संबंधी जो कुछ मूल्य हैं, उनमें काफ़ी परिवर्तन किया है। और हम देखते हैं कि आज व्यक्ति पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है, जिससे भी हिंदू धर्म में परिवर्तन हुआ है और जीवन की विविध प्रक्रियाओं में धर्मनिरपेक्षवाद को प्रोत्साहन मिलता जा रहा है, क्योंकि भारतीय समाज में, भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और हमारा देश भारत में सभी धर्मों को समान रूप से आदर और सम्मान के साथ देखा जाता है और कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है। वह अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकता है और किसी भी धर्म में विश्वास कर सकता है। उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए और सभी धर्म अच्छे हैं, कोई भी धर्म बेकार नहीं है। इसलिए धर्मनिरपेक्षवाद को प्रोत्साहन मिलने से भी यानी हिंदू धर्म में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और ऐसा प्रतीत होता है कि आज का व्यक्ति धर्म के नाम पर पाखंडवाद को और अधिक सहन करने के लिए तैयार भी नहीं है, क्योंकि आज विज्ञान के युग में और नवयुग पीढ़ी प्राचीन धर्म के सिद्धांतों को मानने के लिए तैयार भी नहीं है। तो ये भी हिंदू धर्म में एक परिवर्तन का प्रमुख कारण है। यद्यपि आज धर्म के प्रभाव में कमी अवश्य दिखाई दे रही है, तथापि इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि धर्म ने हिंदुओं के आदर्शों और व्यवहार के तरीकों को लंबे समय तक प्रभावित किया है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं पर इनका व्यापक प्रभाव भी पड़ा है। लेकिन आज समय की आवश्यकता भी है कि परिवर्तन भी जरूरी है। जैसा कि डॉक्टर राधाकृष्ण ने लिखा है, इस भाग्य निर्णायक महत्वपूर्ण घड़ी में जबकि हमारा समाज एक मार्गहीन गहन बन गया है, हमें अपने पूर्वजों के स्वरों के साथ साथ नई ध्वनियों को भी सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि कोई भी प्रथा सब कालों में सब मनुष्यों के लिए किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं हो सकती है। यदि हम अतीत के नियमों से बहुत अधिक चिपटे रहेंगे और मृतों का जीवित धर्म जीवितों का मृत धर्म बन जाएगा। यदि हम हमारे जो प्राचीन जो नियम हैं उनसे हम ज़्यादा चिपटे रहेंगे, उनमें विश्वास करते रहेंगे, तो मृतों का जो जीवित है वो धर्म भी जीवित होते हुए भी वो एक तरह का मृत धर्म बन जाएगा, जो वो सभ्यता भी एक तरह की मरकर रह जाएगी। अतः हमें बुद्धि संगत परिवर्तन भी करने की अति आवश्यकता है। यदि कोई शरीर या संगठन अपने मल को बाहर निकालने की शक्ति खो बैठता है तो वह आने वाले समय में नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से ये स्पष्ट है कि समय के साथ साथ प्रथाओं और संस्थाओं में आवश्यक परिवर्तन होने चाहिए और किए जाने चाहिए। हमें अपने पूर्वजों की कृतियों पर गौरव भी अवश्य होना चाहिए, लेकिन जो वो कुछ कर गए उसे संतुष्ट होना भी ज़्यादा आवश्यक नहीं है। हमें प्राचीन को पुण्य नहीं लौटाना है, लेकिन वैदिक परंपराओं को यथावत स्वीकार करके उनके अनुसार आचरण भी नहीं डालना है, लेकिन नवीन के निर्माण के लिए अतीत को आधार अवश्य बनाना है। और हम यदि हमारे अतीत या पूर्वजों के जो मान मर्यादा और उनके जो नियम सिद्धांत चला रहे थे उनसे यदि और वर्तमान में हम उनकी संस्कृति को, रहन सहन को, उनके विचारों की तुलना करेंगे तो अपने आप हमें परिवर्तन भी देखने को मिलेगा और परिवर्तन भी महसूस होगा। क्योंकि अपने पूर्वजों के सफल अनुभव का लाभ अवश्य हमें उठाना चाहिए, क्योंकि अपने इतिहास में बहुत कुछ सीखना भी है और इतिहास में बहुत कुछ अच्छा भी है और जो हम उनका आदर भी करना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ आवश्यकता के अनुसार उनमें परिवर्तन भी कर लेना चाहिए। हम कुछ नवीन सिरे से प्रारंभ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अन्य राष्ट्रों के अनुभवों को हम उधार भी नहीं ले सकते हैं,
क्योंकि केवल उनका हम अंधानुकरण भी नहीं कर सकते, लेकिन यदि हमें स्वयं अपने अतीत को ध्यान में रखते हुए यदि हमें आगे बढ़ना है और हमें प्रगति का मार्ग अपनाना है, तो हमें परिवर्तन के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण भी अपनाना अति आवश्यक है। क्योंकि वर्तमान समय में यह आवश्यक है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से धर्म के प्रकारों और अपकार्यों पर विचार, वस्तुस्थिति का सही मूल्यांकन और आवश्यक तत्वों को एकत्रित किया जाना चाहिए और सामाजिक परिवर्तन की दिशा का पता भी लगाया जाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन को स्वीकार भी किया जाना चाहिए। वैसे हिंदू धर्म में परिवर्तन के जो प्रमुख कारण हैं, औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, पश्चिमीकरण है, शिक्षा है एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था है, रेडियो, टीवी, टेलीविजन है, विज्ञान है। ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिन्होंने हिंदू धर्म में परिवर्तन किया है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति को अपने विकास के लिए और आगे बढ़ने के लिए यानी कुछ परिवर्तन भी कर लेना चाहिए। हम आपको अगले वीडियो व्याख्यान में कर्म का अर्थ और परिभाषा के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।